तीसरे पेज पर बात चल रही थी, रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम तो कहेंगे ये सब फालतू बातें हैं। ऐसा 10 सिर वाला आदमी कोई रावण होता ही नहीं है। जंगल के जानवरों में सबसे जास्ती पतित बंदर ही होते हैं। उन बंदरों में सबसे जास्ती विकार होते हैं। बाबा किसको मोह देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बंदर हो। देखने में है तो ह्यूमन, परंतु भरतनाट्य पैनी बन जाते हैं। बड़ा कड़ा काम उनको दे देते हैं जो बहुत अजामिल जैसे बने हैं। ऐसे ढेर हैं, बहुत पतित बने हैं ना। जो भी देवी देवताएं हैं वो सब अजामिल, सब पतित बन गए हैं। और रणिया भी वो जास्ती मारते हैं जो जास्ती पतित बनते हैं। इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा हुआ भी है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तुम ईश्वर से जन्म लेते हो। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये बात भी क्लियर है, तो विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं, एक ही धर्म होता है। अभी तो अनेक धर्म हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, तो फिर नई दुनिया में जरूर एक धर्म चाहिए। महाभारत लड़ाई भी गीता से संबंध रखती है। पहले गीता ज्ञान आता है, फिर भागवत होती है, फिर महाभारत लड़ाई। अभी तुम जानते हो ये तो चक्कर फिरता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। और ये चक्र एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। तो फिर खुशी भी होती है, कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई लिए। जिनका पेट भरा हुआ होता है वो तो बहुत गंभीर रहते हैं। तुम तो अंदर में समझते हो कि हमने कितनी बार राजाई ली है,
कल की बात है, कल हम देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं। अभी फिर से हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं और कल्प कल्प हम ही योग बल से लेते हैं। बाप कहते हैं कि कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, इस बात में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनते हैं। ये ऊंच और नीचे का पुरुषार्थ होता रहता है। तुम जानते हो कि पहले तो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाप हमको मंदिर लायक बनाए रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है कि पहले बरोबर हम कोई काम के नहीं थे, अभी तो हम बर्थ पाउंड बनते हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको पैनी से पाउंड बनाते। कल पहले वाले इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम ये प्रदर्शनी आदि करते हो, ये भी नथिंग न्यू। इनके द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना करते हो। भक्ति मार्ग में देवियों के कितने मंदिर आदि हैं। ये सब पुजारी पने की सामग्री है। पूज्य पने की सामग्री तो कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट समझाता रहता हूँ। आगे के पॉइंट्स ढेर तुम्हारे पास रखे हुए हैं। उनका अब क्या करेंगे? ऐसे ही पड़े रहते हैं। प्रेजेंट में तो बाप दादा नए नए पॉइंट समझाते ही रहते हैं। अभी देखो, आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कापियों में थोड़े ही होंगे। तो फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? क्योंकि पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कि कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। पढ़ने वाले नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहाचारी बैठती है, तो इसमें भी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। फिर उठ करके पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर कोई धंधा आदि करके बहुत धनवान बन जाते हैं। तो यहाँ भी कोई विकार में गिरते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाए लो। अभी फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। मोह का बसारा होता है, वो चढ़ता है और गिरता है। बाप भी कहते हैं गिरे हुए हो तो फिर से चढ़ जाओ। ऐसे बहुत हैं जो गिरते ही रहते हैं और फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं।
बाबा चढ़ने के लिए कोई मना थोड़े ही करेंगे। बाप जानते हैं कि ऐसे गिरने वाले बहुत आवेंगे, तो भी बाप कहेंगे कि पुरुषार्थ करो। फिर भी पुरुषार्थ करते करते कुछ न कुछ तो मददगार बन जावेंगे। इस बात को ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे, बच्चे अब तक जो हुआ सो हुआ, बहुत गोते खाए, अब फिर से तुम पक्का पुरुषार्थ करो। और ये बात बेहद के बाप ही कहेंगे कि फिर से पुरुषार्थ करो। बंबई में बाबा के पास कितने आते थे मिलने के लिए, तो उनसे भी कहता हूँ कि बेहद के बाप का कहना नहीं मानोगे क्या? पवित्र नहीं बनोगे? बाप तो आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं। तो ऐसे समझ कर कहने से तीर लग जाता है। समझो, स्त्री को तीर लग जाता है तो वो तो कह देंगे हम तो प्रतिज्ञा करती हूँ। पुरुष को नहीं लगता है, तो फिर आगे चल करके उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। छब्बीस 12-67 की वाणी का चौथा पेज। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री उठाती है, तो फिर कहने लग पड़ते हैं कि ये स्त्री हमारा गुरु है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांध से समय कहते हैं कि ये पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। और यहाँ तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। बोलो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सारी दुनिया उनको ही याद करती है। तुम कहते थे मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो अब एक से योग लगाना है। ये देह भी मेरी नहीं है, परंतु ये बात किसने कही? आत्मा ने कही। बाबा को बच्चे पत्र भी ऐसे लिखते हैं कि मुझे आत्मा का विचार है, प्रदर्शनी खोलूं। इस शरीर की मुझे आत्मा का ख्याल है कि आपसे आकर के मिलूं। बाप भी बच्चों को कहते रहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि इस समय ही तुम नाम रूप से न्यारे बनते हो। देह और देह के नाम से न्यारे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तो तुम आत्माओं को वापस जाना है, और बाप वापस जाने के लिए ही ज्ञान देते हैं। वापस भी तब जावेंगे जब आत्मा बनेंगे, परंतु कर्म करने के लिए तो नाम रूप जरूर चाहिए। अभी बाप कहते हैं
वापस घर जाना है, तो ये नाम रूप सब छोड़ देना है। इस दुनिया में नंगे ही आए थे और नंगे ही अब वापस जाना है। ये बात बाप ने समझाई है। तो वो फिर नंगे बन जाते हैं। कौन? वो साधु सन्यासी है। तो ये बाप की बात। बाप कहते हैं अभी अशरीरी बनना है, क्योंकि तुमको वापस जाना है। जो पतित आत्माएं हैं वो तो उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं। तो बाप कहते हैं अभी प्योर बनना है। बाप ही पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है। तो समझ जाना चाहिए कि ये कोई कामन गुरु नहीं है, क्योंकि तुमको कोई देह में नहीं फंसाते हैं। ये सच्चा सच्चा सदगुरु है। बाप को ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है और वो एक ही है। तो गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, वो ही सत्य बताते हैं, वो ही सच्चखंड की स्थापना करते हैं। तो कितना फर्क हो जाता है। ये सारी दुनिया झूठ खंड है, सब झूठे हैं। एक सदगुरु ही सच्चा है। तो तुम पवित्र बन करके सतयुग में कितना ऊंच पद पाते हो। वहां सतयुग में कितने सुख हैं, यहाँ क्या रखा है। उस नई दुनिया को तो नाम ही है स्वर्ग। आगे तुमको ये ज्ञान जरा भी नहीं था। अभी तुमको कितना ज्ञान मिलता है। शास्त्रों में दिखाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब असुर होते हैं कलयुग में, देवताएं होते हैं सतयुग में। तो लड़ाई कैसे हो सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता है। आसुरी दुनिया में फिर देवताएं कहां से आ जाएंगे जो लड़ाई लड़े। कितनी बेसमझी की बातें हैं। अभी तुम समझते हो ये हमारी आत्मा का पार्ट है। आत्मा ही सतयुग में देवता थी, अभी असुर बनी है। बाकी देवताओं की कब लड़ाई थोड़े ही करते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम अभी सुनते हो। दुनिया में कोई की बुद्धि में भी नहीं होगा कि इन्होंने सतयुग में राजाई कैसे पाई। 5 विकारों पर जीत पाते हैं, ये बात किसी को थोड़े ही पता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाने की प्रैक्टिस करते रहो।
कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए देहधारियों को ही कहेंगे अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। इनको भी कहते हैं, ये भी सुनते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान दो। ऐसी तुम्हारी टेव पक्की पड़ जानी चाहिए। ये तुमको आत्मा का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम आत्मा आत्मा भाई भाई को देखते हो। बाप से वर्षा लेने के लिए भाई को ज्ञान देते हो। सभी आत्मा आत्मा भाइयों का ये हक है बाप से वर्षा लेने का। बाप आकर के सभी को शांति सुख का वर्षा देते हैं। एक भी आत्मा नहीं बचती जो सुख शांति का वर्षा बाप से नहीं लेवे। अभी बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। जब तुम बिल्कुल प्योर बन जाते हो तब तुम गद्दी नशीन बनते हो। जो प्योर नहीं बनते वो यहाँ गद्दी नशीन नहीं बन सकते। तो आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आत्माभिमानी बनने बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। रूहानी बाप ही कहते हैं, रूहानी बच्चे जो बाप के बहुत मददगार बनते हैं उन्हों की ही माला बनती है। इसलिए वो पूजे जाते हैं, पूजे भी जाते हैं और सिमरन भी किया जाता है। विजयमाला पूजी जाती है और रुद्रमाला का सिमरन किया जाता है। तुम्हारी तो आत्मा की भी पूजा होती है और शरीर की भी पूजा होती है। मेरा तो शरीर ही नहीं है तो मेरी पूजा गाई हुई नहीं है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा है। मेरी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है, तुम्हारी डबल होती है। क्योंकि मैं तो देवता बनता ही नहीं हूं जो मेरे शरीर की पूजा हो। तो तुमको अपने से भी कितना ऊंच बनाता हूं। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनको बाप प्यार करके कूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। कोई तो झट उतर करके पांव में नीचे पड़ जाते हैं। ये बाप ही कितना ऊंचे चढ़ाते हैं। खुद तो ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं करते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। फिर जिन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा वो बहुत रोएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
आज का छोटा सा रात्रि क्लास है 22/1/68 का। बुद्धि कहती है कि कहाँ भी जाए सर्विस करने से बाप का परिचय देना है कि बाप ये हमको नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज लेने के लिए तुमको भी अब टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि बेहद का बाप आया हुआ है। ऐसा न हो जो पछताना पड़े। ऐसे जोर दे करके समझाना चाहिए। इसमें याद का बल होना चाहिए। वो नशा रहे तो तीर भी लगेगा। जो ओपिनियन लिखे फलाने ने ये हमको समझाया। बाबा देखते हैं कि कहां से भी ऐसी चिट्ठी नहीं आई है, तो समझा जाता है इतना बल समझाने में नहीं है। जो समझने वालों को बाप की खींच होने लगे। प्रदर्शनी में तो हजारों आते हैं, तो हजारों में से कुछ तो निकलने चाहिए। परंतु ज्ञान की तलवार में वो याद का जौहर नहीं है। बाप तो समझावेंगे ना कि योग बल का बहुत जौहर चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ज्ञान की तलवार इतना असर नहीं करेगी। जहां भी प्रदर्शनी आदि बाहर में करते हैं, सेंटर नहीं है तो फिर कुछ भी निकलती नहीं है। बाबा तो है भी गरीब निवाज। तुम भी जो बिल्कुल साहूकार थे अभी गरीब बन गए हो। माताओं में भी इतना बल नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत ही पैसा निकालते हैं। इस ज्ञान मार्ग के लिए तो जब बुद्धि में आए कि हम जो कुछ भी करते हैं 21 जन्म के लिए मिलेगा। बाप का निश्चय हो जाए तो पत्र व्यवहार भी करे। परंतु वो तो होता ही नहीं है। पहले तो अपनी अवस्था देखनी है कि हम सच्चे सच्चे याद करते हैं। बाप के साथ हमारा सच्चा लव है। वो सच्चे प्यार की खुशी रहती है। तुम समझते हो कि जब तक बाप नहीं था तो हम तुच्छ बुद्धि थे। अभी हमको कितनी नॉलेज मिली है। यहाँ के पदम पति से भी वहाँ की प्रजा बहुत सुखी रहती है। तुम तो रात से दिन में चले जाते हो। तो बाप समझाते हैं कि शांति धाम सुखधाम को सदैव याद करो। बाकी ये दुख धाम भूल जाओ। कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल करना है। मुख्य आंखें हैं, फिर ये क्रोध लोभ भी कम नहीं है। लोभ भी बुद्धि को बेताला बनाए देता है।
अच्छे अच्छे बच्चों को तो कब सर्विस बगैर मजा ही नहीं आवेगा, क्योंकि बाप के मददगार बनते हैं ना। जो सर्विस नहीं करते हैं वो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम शिव बाबा के मददगार। मेल्स के लिए भी सर्विस बहुत है। कहाँ मंदिरों में जाकर के बैठ जाएं, शमशान में जाकर के बैठ जाएं, क्योंकि दुख में मनुष्य को बहुत वैराग आता है। वैराग के टाइम पर ज्ञान अच्छा उठाया जाता है। कहते भी हैं बिनु वैराग विवेक न होई। शमशानी वैराग होता है ना, परंतु शमशान से बाहर निकलते हैं तो खलास हो जाता है। शमशान से निकले और बाद में मार्केट में गए तो सब भूल जाते हैं। तुम बच्चों को इन सभी बातों से नफरत आती है। तुमको तो पक्का वैराग हो गया है। तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि 2 रोटी खाना है और भगवान के गुण गाना है। अभी तो हमें बाप को ही याद करना है, परंतु इसमें परहेज भी रखना पड़ता है। कहीं संग दोष और अन्न दोष में ना आ जावे। अपना खान पान रहना करना सब गुप्त है। कि तो हर एक समझते हैं कि दैवी गुण धारण करने हैं, देह अभिमान को भी तोड़ना है। यज्ञ के सारे काम ब्राह्मणों को ही करना है। ऐसे नहीं कि झाड़ू पोछा लगाने के लिए नौकरानी रखनी है। नहीं, जो बाहर के आदमी होते हैं वो तो बहुत डर्टी होते हैं। परंतु करें क्या, बच्चों में वो अभी हिम्मत नहीं आई है। तुमने देखा होगा अमृतसर में तालाब भी सभी साफ करते हैं। कितना कीचड़ उठाते हैं। बड़े बड़े आदमी भी जाकर के उसमें हाथ डालेंगे, क्योंकि रिगार्ड रहता है ना। वो बड़े बड़े आदमी भी आप ही मुकर्रर दिन आ जाएंगे। आगे तो बहुत ही अच्छी नफरत मेहनत करते थे। कितना तालाब की सफाई करते थे। यहाँ तो बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चे जानते हैं कि ये पढ़ाई पूरी करके फिर इनकी रिजल्ट दूसरे जन्म में पावेंगे। तुम संगम युग पर ही चढ़ते हो और चढ़ते भी सतयुग में जाने के लिए हो। वो लोग तो सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं। वो समझने वाले सन्यासी हैं ही तमो प्रधान बुद्धि। जो आता है वो ही करते रहते हैं।
ये बैज जो बाबा ने बनाए हैं, हल्के हल्के बैज हैं। उस पर किसको भी समझाए फ्री दिया तो भी हर्जा नहीं है। ये भी जैसे कि तुम्हारा दान करना हो जाता है। समझाओ ये बाबा है, ये बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। बैज में कौन है बाबा है? पहले प्लास्टिक के हल्के हल्के बैज बनाए जाते थे। एक बैज की कीमत 4 आना होती थी। उसमें एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। तो उसके लिए बताया इस बैज पर समझाओ ये बाबा है। कौन है बाबा है? नारायण बाबा है। या त्रिमूर्ति में समझाएं बाबा। त्रिमूर्ति में बाबा कौन है? वो तथाकथित ब्राह्मण तो त्रिमूर्ति में जो शिवलिंग दिया है उसकी तरफ इशारा करेंगे, परंतु मुरली में तो बोला है साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो बैज में जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें किसकी तरफ इशारा करें और कहें ये बाबा है? ये बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। बस इतना समझाओ और बैज दे दियो। कोई साहूकार होंगे कहेंगे पैसा ले लो। बोलो अच्छा तुम जितना दो, हम तो गरीबों के लिए छपाते ही रहते हैं, बांटने के लिए बनाना तो पड़ता है ना। ये भी बताओ कि शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। ऐसे नहीं समझना कि तुम्हारे देने से भरपूर रहेगा। और जो भी भंडारा है वो बच्चों का ही है, बच्चों की ही सर्विस में लगाया जाता है। सारा दिन ये ख्यालात चलती रहे, ढेर सर्विस है। बोलो हम एक ही बात बताने के लिए आए हैं जिससे तुम कभी दुखी या शांत नहीं रहेंगे। इसमें भी बच्चों को बहुत रिगार्ड मिल सकता है। तुम बच्चों का काम है सुखदायी बनना। वो साधु संत गुरु लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। म्यूजियम में भी पहले पहले ये बात सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ये कृष्ण तो बच्चे के रूप में पूजा जाता है, अर्थात बच्चा बुद्धि है। इसे सॉल्वेंट बुद्धि बाप नहीं कहेंगे।
ये बच्चा है, वो बाप है। बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। ये पूरी पूरी समझानी भी लिखी हुई है। फिर इस बात को समझाकर तुम बहुतों से सिग्नेचर भी ले सकते हो। वो सिग्नेचर लेकर के इकट्ठे करो। बताओ कि पतित पावनी गंगा है या भगवान है? कौन पतित पावन पहले है, कौन पीछे है? बताओ कि वो पहले है और ये फिर बाद में। ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन बनाने में सहयोगी बनती हैं। तो उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा ही पतित पावन है, गीता या गंगा पतित पावनी नहीं है। ऐसे लिखवा करके ढेर प्रूफ इकट्ठे करो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।